नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। खबर ये आई कि डिंपल यादव राज्यसभा जाने की तैयारी कर रही हैं। तो इन सब के बीच में सवाल ये उठने लगे कि भाई फिर आजमगढ़ लोकसभा सीट का क्या होगा। ये तमाम चर्चाएं चल ही रही थी दिन भर कि शाम तक लोकसभा उपचुनाव को लेकर तारीखें भी आ गई। जी, उपचुनाव जो होना है उसको लेकर तारीख आई है 23 जून की। 23 जून को आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और 26 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो आजमगढ़ और रामपुर सीट, ये दोनों सीटें बहुत खास हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी हो, चाहे वो बीजेपी हो। फाइट बहुत गजब की यहां पर होने वाली है। ये दोनों सीटें अखिलेश यादव और योगी के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी हैं। तो चलिए इसको समझते हैं और इन दोनों सीटों का सियासी गुना भाग क्या है, गणित क्या है, और ये सीट अगर देखें सियासी गुना भाग के नजरिए से तो यहाँ पर किसके पलड़े में ज्यादा जाते दिखाई देती है। अब देखिए कि दोनों सीटों पर 2019 में सपा का ही कब्जा था। महज 5 सीटें सपा के खाते में 2019 के चुनाव में आई थी, जिसमें ये दोनों सीटें भी थी। आजमगढ़ से खुद अखिलेश यादव जीते थे और ये सपा की परंपरागत सीट रही है। वहीं अगर रामपुर लोकसभा सीट की बात करें तो आजम खान ने यहां से फतह हासिल की थी, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में दोनों नेताओं ने ताल ठोकी और जीत दर्ज की और फिर उन्होंने लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी। और अब जब इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है तो दोनों की साख दांव पर है। बीजेपी भी पुरजोर कोशिश में है कि कैसे भी इन दोनों सीटों को अपने खाते में लाया जा सके, सपा के खाते से खींच लिया जाए और 2024 के लिए एक बड़ा सियासी संदेश दिया जाए। लेकिन बीजेपी के लिए दोनों सीटें इस लिहाज से आसान नहीं हैं क्योंकि ये दोनों सीटें मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। अगर हम रामपुर संसदीय सीट की बात करें तो 50% से ज्यादा जनसंख्या यहां पर मुस्लिम आबादी की है और कुछ यही हाल आजमगढ़ सीट का भी है। आजमगढ़ में यादव मुस्लिम की हिस्सेदारी करीब 40% है और यही सपा के लिए मजबूती रही है और इस बार यही कमजोरी भी मानी जा रही है। कैसे, वो आपको बताएंगे। पहले आजमगढ़ सीट की बात करते हैं। ये सपा का गढ़ रही है। 2014 में यहां से मुलायम सिंह यादव जीते थे तो 19 में अखिलेश यादव को जीत मिली और इस बार के विधानसभा चुनाव में सपा को एक तरफा यहां पर जनता का साथ मिला। 10 की 10 सीटें उसकी झोली में गई और इस वोट बैंक के सहारे उसको इतनी बड़ी जीत मिली, ये कहा गया। बीजेपी चाह कर भी यहां पर कुछ नहीं कर सकी। 2019 में बीजेपी ने यहां से निरहुआ को उम्मीदवार बनाया था और इस बार भी निरहुआ के ही नाम की चर्चा है। वैसे इस सीट पर बीएसपी को अगर आप कम आंक रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। बसपा पहले से ही मुस्लिम कार्ड यहां पर चल चुकी है। बीएसपी ने गुड्डू जमाली को यहां से अपना उम्मीदवार काफी पहले ही घोषित कर दिया था। तो एक तरफ एक बार फिर से मायावती मुस्लिम सियासत की ओर बढ़ने की जुगत में है तो दूसरी ओर अखिलेश यादव से मुस्लिम समाज की नाराजगी भी काफी चर्चा में है और यही समीकरण रामपुर सीट पर भी आप देखेंगे क्योंकि जैसा हमने अब बताया आपको कि रामपुर सीट भी मुस्लिम बाहुल्य है। 2019 में आजम खान ने बीजेपी की जयप्रदा को यहां से हराया था, जबकि 2014 में ये सीट मोदी लहर में बीजेपी के खाते में गई थी। पोलराइजेशन बड़ा हुआ था यहाँ पर रामपुर में, लेकिन चलती तो आजम खान की है, ये तो सबको पता है, ये साफ है। लेकिन आजम और अखिलेश के बीच यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है, ये भी जग जाहिर है। वहीं आजम के परिवार से क्या इस सीट पर किसी को उम्मीदवार बनाया जाएगा, ये सवाल भी बहुत बड़ा है, लेकिन इसके आसार कम ही नजर आते हैं। और अगर ऐसा होता है तो अखिलेश के लिए परेशानी यहाँ पर दोगुनी हो सकती है। हालांकि अब लग रहा है कि अखिलेश डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। जिस तरह से सदन में वो आजम खान और बरेली से विधायक शहजुल इस्लाम के मुद्दे को उठाते हैं, उनके बारे में बोलते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की कोशिश है कि जो कुछ भी नाराजगी है, जो कुछ भी गलत संदेश मुस्लिम समाज में गया है, मुस्लिम वोटर्स में गया है, उसको सही किया जा सके ताकि आजमगढ़ से लेकर रामपुर तक एक अच्छा संदेश, एक अच्छा पॉलिटिकल मैसेज उनकी तरफ से कन्वे हो और ये 2 सीटें जो हैं एक बार फिर से सपा के खाते में ही आए, उसकी झोली में ही आए, क्योंकि अगर ये सीटें भी निकल गई तो बचेंगे सिर्फ 3 सीटें
लेकिन जैसा हमने कहा कि बीजेपी इस कमजोरी पर लगातार वार पे वार करने की कोशिश में है और किसी भी सूरत में इन दोनों सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करना चाहती है, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि शिवपाल एक बहुत बड़ा कार्ड हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से। तो आपको क्या लगता है कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन अब किस तरह के समीकरण यहाँ पर बदलेंगे या किस तरह का सियासी गुना भाग तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से किया जाएगा? जरूर अपनी राय रखिए और यूपी तक देखते रहिए। यूपी तक .in पर खबरों को तफसील से पढ़ते रहिए।